Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel, Learning with Sonia Miraj. I hope so you all are fine. Today we're going to discuss about the themes of the Heart of the Darkness. So let's discuss. The first theme is hypocrisy of imperialism. हम देखते हैं इस नॉवल के अंदर हार्ट ऑफ द डार्कनेस में जो थीम है हिपोक्रेसी का इम्पेरियलिज्म में उसको डिपिक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है थ्रू द कंट्रास्ट बिटवीन द लॉफ्टी आइडियल्स और जो स्पोज्ड मिशंस होते हैं यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की और उनका जो ब्रूटल रियलिटी होती है उनके जो एक्शंस की उसके थ्रू। और हम देखते हैं जो ब्रूटल रियलिटी होती है ना उनके एक्शंस की अफ्रीकन्स की वो नज़र आ रही होती है कि कॉलोनाइजर्स जो होते हैं वो क्लेम कर रहे होते हैं कि वो एनलाइटमेंट लाएंगे, प्रोग्रेस लाएंगे, बट उनके जो एक्शंस होते हैं वो उसके ऑपोजिट होते हैं जो वो कह रहे होते हैं। हम यानी हिपोक्रेसी देख सकते हैं उनके उसमें रवैये में। ठीक है, और जो ये नॉवल है ये चैलेंज करती है नोशन ऑफ इम्पीरियलिज्म को कैसे एज अ नोबल एंडेवर। आगे जो अगला थीम है वो है मैडनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। मैडनेस में हम देखते हैं कि लिंक्ड होती है इम्पीरियलिज्म के साथ। अफ्रीका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, अफ्रीकन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या कहते हैं उसको, मेंटल डिसइंटीग्रेशन के लिए, फिजिकल इलनेस के लिए। आप देखते हैं कि जो मिस्टर कुड्स हैं वो मिलते हैं मार्लो के साथ, वो क्लेम करते हैं कि मार्लो मिलता है तो वो क्लेम करते हैं मिस्टर कुड्स जो होते हैं वो मैड है, उसकी जो मैडनेस है वो मतलब बताई जाती है। एब्सर्डिटी ऑफ ईवल की बात करते हैं, इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ हिपोक्रेसी होती है, एम्बिग्यूटी होती है, और जो एम्बिग्यूटी और मोरल कन्फ्यूजन है ना इसको एक्सप्लोर किया जाता है द आइडिया ऑफ चॉइस के बिटवीन लेसर और इवल, और लाइक दो इवल्स के दरमान में से लेसर इवल कौन शो कर रहा है, जो मिस्टर कुछ है वो हायर इवल शो कर रहा है और जबकि मार्लो जो है वो लेसर। ये आगे हम बात करेंगे कॉलोनाइजेशन के हार्ट ऑफ डार्कनेस में। ये यूरोपियन कंट्रीज के बारे में है कि वो अफ्रीकन लैंड के ऊपर किस तरह से कंट्रोल शो कर रहे हैं और कैसे उन्होंने इरोजन कॉज किए कल्चर में और किस तरह से उन्होंने कहा, कहते हैं ना कि नॉवल राइज होती है। अब अगला है होलीनेस ऑफ द सिविलाइजेशन। अच्छा, इसमें हम देखते हैं हार्ट ऑफ द डार्कनेस में जो थीम है ना होलीनेस ऑफ सिविलाइजेशन, वो इस तरह से कि रियलिटी चेक के तौर पे काम कर रहा है। ये शो करता है कैसे आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन है वो एम्पटी होता है, ठीक है, वो धोखा दे सकता है। और ये नॉवल एक्सप्लोर करती है, ठीक है, कि कैसे जो सिविलाइज्ड यूरोपियन थे वो अंगेज हो गए क्रूअल एक्टिविटीज़ में, इमोरल एक्शंस में, ठीक है, और किस तरह से वो यूज़ कर रहे थे एनलाइटमेंट और प्रोग्रेस का नाम। अगला है वर्क। मार्लो का जो कंफर्ट था ना वो वर्क जोन में था, वो समझता था सब कुछ काम ही है, उसी में वो अपना ना मतलब सुकून तलाश करता था, ठीक है। और वो प्रोटैगनिस्ट था और वो उसके अंदर सेंस ऑफ पर्पस ढूंढता था, आइडेंटिटी अपनी ढूंढता था। और यही सारा इसमें था कि ये जो था ना एक तरीका था उसके लिए कि वो कोप अप कर सके, यानी भाग सके डार्कनेस से, अनसर्टेनिटी से जो उसके इर्द गिर्द थी। यानी वो समझता था कि काम ही एक वाहिद ज़रिया है जिसके थ्रू वो बच सकता है उसके दिमाग में जो प्रेशर है उससे। ओके, आगे रेसिज्म है। अच्छा, रेसिज्म को बाद में एंड पे डिस्कस करते हैं, आप ग्रीड को डिस्कस करते हैं। ग्रीड में क्या होता है, हार्ट ऑफ डार्कनेस में देखते हैं कि एक मोमेंट आएगी जहाँ पे हमें ग्रीड शो होगा, और ये किसके थ्रू शो होता है, मिस्टर कुड्स के थ्रू। उसके अंदर बड़ी डिज़ायर होती है आइवरी के लिए ना, यानी वो जो होता है ना वो उसको पैसे के लिए कुछ भी कर सकता होता है। आगे है क्रूएलिटी और ब्रुटैलिटी। ये आप थीम देखते हो, क्रूएलिटी और ब्रुटैलिटी का ये डिपेक्ट हो रहा होता है नॉवल के अंदर, ठीक है, एक इंसिडेंट्स पे। वो कौन सा इंसिडेंट होता है, कौन सा वाक्य होता है, जो मिस्टर कुड्स होता है ना उसके अंदर बड़ी ऑब्सेशन होती है, बड़ी मतलब उसका दिल चाहता है उसके पास पार हो, बड़ा ऑब्सेस्ड होता है पार के साथ। ये इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ना ये ब्रुटैलिटी का एलिमेंट कहाँ से आता है, और बड़ा सेवेज किस्म की उसकी नेचर होती है ह्यूमन बींग्स की तरफ। मतलब वो चाहता है हर चीज़ अनचेक रहे पार, और उसके अंदर एक मतलब अजीब सी होती है अनसर्टेनिटी को। अगर डिस्कस करते हैं ना हम, तो हम देखते हैं एक थीम है अनसर्टेनिटी का। वो असल में ना पोर्ट्रेट होता है एक वाक्य से जहाँ पे मार्लो जो कि प्रोटैगनिस्ट है वो नेविगेट करता है, ठीक है, और मिस्टीरियस कॉन्गो रिवर के बारे में बताता है, जंगल के बारे में बताता है। वो मतलब सारा कुछ गुजरता है इन सब चीज़ों से, जंगल के बारे में डिस्कशन होती है। वो अपनी जो मतलब कोट्स का जो क्रिएट हो रहा होता है ना उसके दिमाग में, सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन, उसके बारे में कहता है कि ये जो नॉवल है ना असल में ये है ही पूरा पूरा अनसर्टेनिटी के बारे में, आप कह ही नहीं सकते इसके ऊपर कुछ और। अगला वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताते हैं कि जी भाई यूरोपियन जो होते हैं वो अफ्रीकन का बड़ा ख्याल ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ ना पैसे का ख्याल रख रहे होते हैं। मिस्टर कुड्स भी होते हैं बेशक, ठीक है। आइसोलेशन की बात करते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आइसोलेशन कहते हैं क्लियरली डिस्प्ले होता है थ्रू आउट द स्टोरी। कुड्स एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द आइसोलेशन, and isolation allows people to act and think in a way that are unacceptable in their normal social environment, which create a negative,
ठीक है, एक नेगेटिव इंप्रेशन सा, रिक्रिएशन सा क्रिएट कर देता है। अब रेसिज्म क्या कहते हैं, जो अफ्रीकन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइड किए जाते हैं, ठीक है, चेन गैंग्स के थ्रू, ये लेस लाइकली टू बी गेट अवे होता है। यानी कि वाइट मैन जो होते हैं उनको ट्रेड ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि नेटिव होते हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क या कोई डेंजर काम होता है, जो मुश्किल काम होता है, जो नहीं कर सकता कोई, उसके लिए उनको चूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मतलब एक ख़ास डिस्टिंक्शन होती है। मार्लो जो था उसने भी बड़ा फ्रैंकली यूज़ किए कुछ वर्ड्स अफ्रीकन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, सेजर्स, नेगर्स, प्री हिस्टोरिक मैन, यू नो, रिडिमेंटरी सोल्स। और ये जो रेसिज्म है हम उसको देख सकते हैं, एक मार्लो जब ट्रैवल कर रहा था कॉन्गो रिवर, तो उसने ऑब्जर्व किया था अफ्रीकन्स के उनके पास कोई ना एडवांस किस्म के वेपन्स भी नहीं थे। बस ठीक है, इतना ही कहना चाहती थी मैं आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी बहनों और भाइयों, मेरी एक बात याद रखना, मुझे सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लग रहा आपका आपकी जेब से, ओके।